जय हिंद साथियों। आज का जो राइड होने वाला है, आज 22 अक्टूबर, और आज का राइड मुजफ्फरनगर से हस्तिनापुर। हस्तिनापुर एक बहुत ही फेमस जगह है, ऐतिहासिक जगह है। महाभारत कालीन जो एक स्थान है हस्तिनापुर, वहीं का राइड होने वाला है। और अभी मैं निकला हूँ 6:30 बजे घर से, और अभी में जो रोड है हमारा हस्तिनापुर के लिए जाता है मुजफ्फरनगर से मीरापुर, और मीरापुर से हस्तिनापुर, इस तरफ को जाएगा रोड। अभी मैं मीरापुर के लिए निकला हूँ, वहाँ से फिर दूसरा रोड कटेगा तो वहाँ पहुँचते हैं। लगभग 2 घंटे का रन होगा एक तरफ का, फिर 2 घंटे का आने का, और थोड़ा बहुत वहाँ घूमने का। और देखिए सूर्य देवता के हल्के हल्के से जो दर्शन हैं वे हो रहे हैं। ये देखिए पेड़ों के पीछे से थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, उगते हुए सूर्य का दृश्य, कितना मनमोहक दृश्य है। अभी जो मैं पहुंच गया हूं, मेरी लोकेशन है वो एक सिखेड़ा गांव पड़ता है मुजफ्फरनगर से लगभग 13-14 किलोमीटर दूर। वहाँ मेरी लोकेशन है अभी। ये देखना जरा, बहुत ही बेहतरीन दृश्य। और आज का जो राइड है वो 6 दिन बाद हुआ है, बीच में 5 दिन का गैप है। आज 6ठे दिन ये राइड हुआ है। इससे पहला जो राइड था वो लुधियाना से मुजफ्फरनगर का हुआ था, लगभग 300 किलोमीटर का। आज चूंकि बीच में दिवाली आ गई थी, उस बीच में टाइम नहीं लग पाया, तो उसके बाद में आज का राइड है। देखिए साथियों, ये टोल आ गया है, पानीपत खटीमा हाईवे का टोल। मुजफ्फरनगर से डिस्टेंस इसकी मात्र 30 किलोमीटर है। एक बात और, इससे पहला टोल जो है, जो इसी नेशनल हाईवे के ऊपर है, वो आपका है पीन्ना, काजीखेड़ा पीन्ना। और वहाँ से इसकी डिस्टेंस 40 किलोमीटर के आसपास होगी। यानी जो रूल है कि 60 किलोमीटर के बाद में दूसरा टोल होगा। वैसे तो मुजफ्फरनगर के चारों तरफ टोल ही टोल है, परंतु चूंकि ये सेम हाईवे है, सेम हाईवे के ऊपर दूसरा टोल 40 किलोमीटर मात्र की दूरी पर है। क्या गुंडागर्दी है।
नियम 60 किलोमीटर कहता है और यहाँ मात्र 40 किलोमीटर के बाद में दूसरा टोल। देखिए साथियों, अभी मैं मीरापुर पहुँच गया हूँ। यहाँ से हस्तिनापुर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर और है। यहाँ से 25 किलोमीटर लगभग हस्तिनापुर है, कुछ कम ही होगा, 25 से कम होगा। यानी अगले 1 घंटे से पहले 1 घंटे के अंदर अंदर मैं हस्तिनापुर पहुँच जाऊँगा। ये देखिए, ये मीरापुर मुजफ्फरनगर के अंदर आता है, जिला मुजफ्फरनगर, जबकि जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर आता है डिस्ट्रिक्ट मेरठ के अंदर। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं मेरठ की बाउंड्री में प्रवेश कर गया हूँ। यानी कि जहाँ मेरी लोकेशन है ये ज़िला मेरठ के अंदर है। और जो ये साइड में बाईपास दिख रहा है आपको, ये जो आपका दिल्ली कोटद्वार हाईवे है उसका रोड है। और ये जो बाईपास है आपका, जो रोड है ये आपका टोटली मीरापुर से आगे जाकर निकलेगा। और जो आपका रामराज है, मीरापुर है, इन सबको कट कर देगा। बड़ा शानदार हाईवे बनने वाला है। ये भी अभी काम चला हुआ है, शानदार हाईवे है। ये देखना ज़रा। और यहाँ से जो हस्तिनापुर की डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर के आसपास होगी, एग्जैक्ट नहीं पता। यानी आधा घंटा लगेगा हस्तिनापुर तक का। बहसुमा से हस्तिनापुर रोड। और देखिए रोड की क्वालिटी कितनी बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन रोड है। अभी 10 किलोमीटर और शेष है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वही हस्तिनापुर जो महाभारत कालीन है। महाभारत काल में कौरव पांडव, उनका जो राजकाज था वो हस्तिनापुर के नाम से ही था। उनकी जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी। आज का टूर वहीं का टूर है। ये मैं हस्तिनापुर पहुंच गया हूं। अभी आपने देखा होगा बोर्ड लगा हुआ है, महाभारत कालीन नगरी हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। ये नगरी जो है बताया था हमने महाभारत कालीन है। यहीं पर जो कौरव पांडव, उनकी राजधानी कभी हुआ करती थी हस्तिनापुर। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। अभी जो इसके जो प्रसिद्ध स्थान है उनको दिखाऊंगा, अगर परमिशन हुई साइकिल ले जाने के अंदर दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, सरदार भगत सिंह की बहुत ही बेहतरीन प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा है, बहुत बेहतरीन प्रतिमा। ये देखिए दोस्तों, हस्तिनापुर का दृश्य। ये है मेन मंदिर। इसके अंदर जो है ये जैन मंदिर है और बहुत सारे यहाँ दर्शनीय स्थल है। इसके अंदर जो है बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। चूँकि इसमें साइकिल अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है और यहाँ कहीं साइकिल की ऐसी पार्किंग नहीं है कि जो साइकिल की सुरक्षा की गारंटी दे सके, इसलिए मैं बाहर से ही नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए, जूम करके दिखाया है। ये हस्तिनापुर का नज़ारा है। ये देखिए,
और यहाँ ये मेरी साइकिल खड़ी है यहाँ पर। ये देखिए, मुजफ्फरनगर से जो डिस्टेंस कुल है यहाँ की, वो कुल डिस्टेंस यहाँ की है 59 किलोमीटर अभी तक का। अभी ये मंदिर है इस तरफ, इसको देखता हूँ। इसका रास्ता दूसरी तरफ से है, इसके देखता हूँ जाकर क्या स्थिति है इधर की। काफ़ी अच्छा मंदिर है। कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर। ये देखिए, बड़ा अच्छा मंदिर है। बाहर से देखने में ही बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन लगता है। ये देखिए, और जो जम्बू द्वीप है वो इस तरफ है, थोड़ा आगे। उसको भी देखते हैं क्या है जम्बू द्वीप में, उधर भी चलते हैं। और ये इधर जो है निलय है, निलय। और इधर मोती धनुष मंडप, ये इस तरफ है। ये निलय इस तरफ है, ये बिल्डिंग है, इसका नाम निलय रखा हुआ है। ये हस्तिनापुर का सुमेरु पर्वत। ये देखिए, 13 द्वीप आगे लिखा हुआ है। बहुत सारे मंदिर है, ध्यान केंद्र है, और बहुत सारे यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। ये देखिए, ये जो कमल का जो फूल है, जो इस टाइप की ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये एक ध्यान केंद्र है। क्योंकि पहले भी एक बार आया था यहाँ पर। ये ध्यान केंद्र है, मन लगता है काफ़ी। ये ध्यान केंद्र है यहाँ पर। और ये जो है दिखाया है सुमेरु पर्वत है, इसका टिकट लगता है। ऊपर जो है जाने की परमिशन इसमें होती है। अब चूंकि साइकिल है, साइकिल की पार्किंग की यहाँ सुविधा नहीं है। ये मेरी साइकिल है, जो ये बाहर खड़ा बैठा है गार्ड, इसने बोला है कि भाई साइकिल तो बाहर ही खड़ी करके आओ, बाहर खड़ी कर दो, कोई नहीं उठाएगा। अब इसको कहाँ पता है साइकिल कितनी कीमती है, कितनी कीमत की साइकिल है। जो एक नॉर्मली बाइक होती है अच्छी खासी 150 सीसी, उससे भी ज़्यादा महंगी बाइक है। तो फिर मैंने अपनी यहीं खड़ी कर दी। और थोड़ा सा जो आपका जितना हो सकता है उतना मैं दिखाऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा। देखिए, आज चूंकि जो दिन है हमारा, आज हमारा दिन भैया दूज का दिन है। और आज के दिन जो है भीड़ बहुत है, यहाँ पर भीड़ नहीं है। ये देखिए, भीड़ नहीं है आज के दिन, जो ऑफिस के पास गाड़ी सब खाली पड़ा है। पार्किंग में लगा हुआ है। जो ऑफिस के पास गाड़ी खड़ी है पार्किंग में नहीं है। ये देखिए, ये सब जो है मंदिर काफ़ी अच्छे है। ये देखिए, अगर आप आओगे तो एक दिन का यहाँ पर टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड हो जाएगा, पूरा एक दिन का। पहले गया था, एक वहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर। और दोस्तों, अभी मैं वापस चल दिया हूँ मुजफ्फरनगर के लिए। ये देखिए, गौ माता
ये देखिए अब भैंसें आ गई है। सिदायतन तीर्थ धाम इस तरफ, ये देखिए। अभी मैं वापसी चल दिया हूँ हस्तिनापुर से। देखिए ये देखना, ये हस्तिनापुर ही है। यहाँ देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। बड़ा जैन मंदिर है। जम्बू द्वीप के अंदर 7-8 चीज़ें हैं देखने को, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आज काफ़ी छीट थी यहाँ पर, भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, काफ़ी राहत थी। ये मीरापुर, अभी मीरापुर पहुँच गया हूँ। ये देखना, ये मीरापुर है। और यहाँ से अभी थोड़ा आगे से 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता आपका बिजनौर, नजीबाबाद, कोट द्वार जाएगा, और जो सीधा रास्ता जाएगा आपका मुजफ्फरनगर। तो मुझे सीधा ही निकलना है बिल्कुल। ये मंडी, मीरापुर मंडी। ये रास्ता बिजनौर, नजीबाबाद, कोट द्वार होता हुआ पौड़ी जाएगा। बिजनौर, नजीबाबाद, पौड़ी। अगर बिजनौर से आपको जाना है मुरादाबाद, तो भी यही रास्ता जो है आपको मुरादाबाद पहुंचाएगा। और जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, ये आपका है मुजफ्फरनगर मार्ग, मीरापुर मुजफ्फरनगर मार्ग। ये मीरापुर मुजफ्फरनगर मार्ग है। ये देखना, अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो टोल आ जाएगा। अगर 4 पहिया वाहन आपके पास में है तो टोल आपको देना पड़ेगा। और यहाँ से जो मुजफ्फरनगर की दूरी है वो 30 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों अभी जानसठ पहुंचने वाला हूं। बस जानसठ यहाँ से 2-3 किलोमीटर है बस। हवा सामने की है, थोड़ा जो है दम लगाना पड़ रहा है जाने के लिए। दोस्तों अभी मैंने जानसठ को क्रॉस करके, और जो उससे नेक्स्ट गांव है वो पड़ता है कबाल पहुंच गया हूं। और ये जो पुल है, ये कबाल का पुल है। इसके इस तरफ जो है मेरे राइट साइड में एक कबाल गांव पड़ता है। कबाल गांव मेरे राइट साइड में पड़ता है। कबाल वही गांव है जहां से 2013 मुजफ्फरनगर दंगे की शुरुआत हुई थी। और वो दंगा जो है, मुजफ्फरनगर दंगा कबाल से शुरू होकर, और जो पूरा मुजफ्फरनगर है वहाँ फैल गया था।
और इसमें काफ़ी जो लोग हैं उनकी जान और माल की हानि हुई थी। ये कवाल गांव है। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है राजकीय इंटर कॉलेज कवाल, ये राजकीय इंटर कॉलेज कवाल है। 2 मंदिर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और बीच में 2-3 मस्जिद है। ये कवाल गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है और मुस्लिम बाहुल्य गांव है। और एक दिन मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर यहाँ दंगा नहीं होता तो शायद बीजेपी की वापसी नहीं होती। बीजेपी की वापसी का जो एक कारण है, ये कवाल गांव है। कवाल दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा जो कवाल से शुरू हुआ था, उसका एक रीजन जो है कवाल गांव ही है। ये सिखेड़ा गंग नहर, सिखेड़ा गंग नहर, ये नहर जो आपकी निकलती है, ये निकलती है हर की पौड़ी हरिद्वार से। और देखिए इसमें अभी जो है पानी छोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी क्या है, आपका गेहूं की जो पले है उसका सीज़न चल पड़ा है। तो किसानों की फरमाइश थी जिससे इसमें गेहूं के लिए जो पानी है, जिससे किसान लोग अपनी पलेव लगा सके, पानी दे सके गेहूं के लिए, गेहूं बोने के लिए, तो पानी छोड़ दिया गया है इसमें। और ये हमारा हाईवे, और ये मेरी जो गाड़ी खड़ी है, ये खड़ी है मेरी गाड़ी। ये हाईवे है हमारा। और अभी जो मुजफ्फरनगर है, यहाँ से मात्र 15-16 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। आज भाई दूज है, देखिए कितना ट्रैफिक है। बाइक्स और कार, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हमने अपना काम जो है कल निपटा लिया था। कल मैं भाई दूज पर गया था मेरठ। इसी जो भीड़ भाड़ है उससे बचने के लिए ही मैंने एक दिन एडवांस किया काम। देखना बाइक गाड़ियाँ कितनी हैं, बहुत तेज जो है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। मुजफ्फरनगर बाईपास, ये शेर नगर का एरिया, शेर नगर गांव। और ये जो सामने पुल है, ये मुजफ्फरनगर बाईपास। दिल्ली हरिद्वार जो हाईवे है उसका बाईपास। गन्ना फार्म यानी गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर। और ये मुजफ्फरनगर का जाना माना बैंक्वेट हॉल स्वर्ण इन। यानी अभी आज की जो राइड है मुजफ्फरनगर से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से वापसी मुजफ्फरनगर, ये अभी समाप्त होने वाली है। और समय हुआ है 11:15। और डिस्टेंस जो टोटल कवर हुई है अभी वो 120 किलोमीटर के आसपास है।